कोरोना महामारी का दौर है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लाइफ लाइन बन चुका है ऑक्सीजन। जिधर देखिए बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जनपद अंबेडकर नगर एक ऐसा हब बन चुका है जो जौनपुर, शाहगंज, आजमगढ़, बलिया, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा सहित कई शहरों को ऑक्सीजन दे रहा है। आखिर क्या यहाँ ऑक्सीजन का भूगर्भ है, क्या है कुछ हमें जानने के लिए जब चारों तरफ नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि विश्वकर्मा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर्स करके टांडा में एक ऐसा हब है, एक ऐसा फैक्ट्री है जहां से ऑक्सीजन निकलता है और चारों तरफ पहुंच करके लोगों का लाइफ लाइन बन चुका है, जिंदगी बन चुका है। इस जिंदगी देने वाले के पास हम आपको ले चलना बेहतर समझते हैं। राम प्यारे विश्वकर्मा जी, एपीडीपी न्यूज़ में सारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। जी बताएं। कि अभी तक यह चर्चा में नहीं रहा, कभी हम लोगों ने जाना भी नहीं कि ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन का इस तरह से हाहाकार मचेगा। अचानक इतनी बड़ी चुनौती आ गई, आप इसको कैसे निभा रहे हैं? सर देखिए, हमारा मेन काम तो इंडस्ट्री का है। आप जानते हैं राइस मिल वगैरह का निर्माण हमारे यहाँ होता है। इस बीच में हमारे लड़के को एक काम शुरू कराया अनुराग विश्वकर्मा, जो इस ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोपराइटर है। इधर जो हम लोगों को काम होता था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में होता था, जो एनटीपीसी वगैरह बन रही है अल्ट्राटेक, वहाँ हम लोग सप्लाई देते थे। इससे पहले यहाँ पर जो मेडिकल वगैरह में काम निकलता था होता था, तो उसका काम हमको नहीं मिला यहाँ पर। इसका ठेका इलाहाबाद की किसी पार्टी को दे दिया गया। इस समय जब आफत आई तो इस समय अधिकारियों के रिक्वेस्ट पर विचार विमर्श करने के बाद कि हमारे ज़िले में जो है जिस तरीके की आवाम है, गरीब तबका यहाँ पर है, वो मर जाएगा। राम प्यारे जी, एक बड़ा आपने चौंकाने वाली बात कहा कि अपने घर में आपकी फैक्ट्री थी इस ज़िले में, और जब यहाँ पर टेंडर होने लगा जिला अस्पताल का, मेडिकल कॉलेज का, तो आपको तवज्जो ना दे करके प्रयाग और सुल्तानपुर के कंपनियों को तवज्जो दिया गया। अब इसमें तो भाई शासन प्रशासन ही समझ सकता है क्यों नहीं दिया गया। आज मैं देख रहा हूं कि वही प्रयाग और सुल्तानपुर आपसे सामने गिड़गिड़ा रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रहा है। वो तो सर हमारे यहाँ डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने आके विचार विमर्श किया, हम लोगों से एक सामंजस्य बनाया। हमने भी सोचा कि चलिए जो है इंडस्ट्री बंद कर दिया जाए, और यह है ऑक्सीजन जो यहाँ पर जो भी ज़िले के हॉस्पिटल हैं तीनों, चाहे सीएससी हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला हॉस्पिटल हो, उसके साथ साथ जो अस्थायी नर्सिंग होम हैं उनको जो है हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते ही हैं। साथ साथ चारों ज़िला यहाँ पर जो सुल्तानपुर है, बस्ती है, जौनपुर है, वहाँ पे भी जो जाता है माल, वो हमारे वहाँ के अधिकारी या डीएम जो भेजते हैं हमारे यहाँ डीएम साहब, एडीएम साहब की जो अनुमति होती है उसी हिसाब से हम वहाँ सप्लाई करते हैं। वैसे जो आपको जवाबदारी दी गई थी कि यहाँ पर एनटीपीसी या जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वहाँ तक सप्लाई करना है, स्वास्थ्य महकमे के देना, पब्लिक को देना, इस तरह का कोई जवाबदारी नहीं था। अचानक आपके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी आ गई, तो आपका प्रोडक्शन पावर कैसे बढ़ गया? अब उसमें सर हम चूँकि हमारी यहाँ की टांडा की जनता है, अम्बेडकर नगर की बहुत गरीब तबका, मेहनतकश कौम है। हमारे यहाँ हमारे विधायक जी संजू देवी जी हैं, वो भी दिन रात प्रयास कर रही हैं, और यहाँ पर जो भी हमारे अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि आज जो है बड़े बड़े नर्सिंग होम और इनको सप्लाई करने के बाद, अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, हमने पर डे एक नियम बनाया कि कम से कम 100 सिलेंडर हम उस गरीब आवाम को देंगे जिनका सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। हम ये चीज़ आपसे बाद में जानना चाहेंगे। हम सबसे पहले एक चीज़ और आप जानना चाहते हैं कि आपका इस समय प्रोडक्शन कितना हो रहा है? प्रोडक्शन सर हमारा 300 सिलेंडर का पर डे था। इधर हम लोग जो है स्थिति को देखते हुए लगभग 550 सिलेंडर हम लोग पर डे। पहले आपका वर्किंग टाइम क्या था? 300 सिलेंडर 8 घंटे प्लांट चलता था। अब इस समय कितना है? इस समय चल रहा है 550, 500, 550 सिलेंडर पर डे भरा जा रहा है। 18 घंटा 20 घंटे। जो वॉरियर्स हैं जो ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, रिफिलिंग कर रहे हैं, वो कितना घंटा काम कर रहे हैं? वो घंटा काम कर, फिर डबल शिफ्ट का इंतजाम करना पड़ा। इसी में हमारे कोविड में जो है 3 आदमी पेश हो चुके। हमारे घर का भाई हमारा कोविड पॉजिटिव हो गया। सिर्फ दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि सुरक्षा व्यवस्था ना होने के कारण प्लांट पर जो लोग जाके घुस जाते हैं, वहाँ पर अव्यवस्था फैलाते हैं, उससे हमारा काम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। क्या प्लांट पर भीड़ लगी रहती है? बहुत भीड़ लगी रहती है, आप स्वयं जाके देखिए। दर्शकों, हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं प्लांट पर और वहाँ पर पूछते हैं जनता से और देखते हैं क्या है नज़ारा, किस तरह का है भीड़। भाई साहब, ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश तिवारी जी, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। कौन बीमार है परिवार में? हमारे पिताजी बीमार हैं। हाँ जी। ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पर कितने मिल रहा है?
ऑक्सीजन तो अभी हम पैसा नहीं जमा किए हैं, अभी मैं लाइन में लगा हूँ। फिर भी जो सामान्य रेट पे ही मिल रहा है और कोविड का पर्चा लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है। ऐसे वक्त में जब चारों तरफ कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है किसी ज़िले में, यहाँ पर आपके ही शहर में मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब फील हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? शहजादपुर अकबरपुर अम्बेडकर। ओके, आपके यहाँ कौन बीमार है? हमारी माँ बीमार है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? सिलेंडर लेने के लिए। ऑक्सीजन कितने में मिल रहा है? 500 रुपये। हाँ, 500 रुपये में। 500 रुपये में जी। आपको सिलेंडर मिलने वाला है? जी बस मिलने वाला है वहाँ पे जिला अस्पताल की गाड़ी। कैसा लग रहा है आपको? बेहतर लग रहा है, बेहतर। आगरा में, जौनपुर में, कानपुर में, कहीं किसी जिले में इस तरह इतने आसानी से नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ पे आपके मिल- टांडा में मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बेहतर फील हो रहा है क्योंकि यहाँ आसानी है, आराम से मिल जा रहा है, कोई दिक्कत अब आपकी माँ परेशान। को राहत मिलेगा। जी इंशाल्लाह। सुजीत जी, यहाँ कैसे आए हैं आप? सिलेंडर लेने के लिए आए हैं ऑक्सीजन। क्या, कहाँ से हैं आप? फैजाबाद से हैं सर। आपको फैजाबाद में नहीं मिला? नहीं सर, फैजाबाद नहीं अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा? जी उम्मीद है 99% मिल जाएगा। अंदर गया है, रिफिल हो गया है। आप कहाँ कहाँ तलाश किए? सर मैं वहाँ गया था, शहादतगंज गया था। उसके बाद जो है एक प्लांट बाराबंकी में है, वहाँ भी कुछ लोगों से संपर्क किया था। नहीं सर, कहीं सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। कौन बीमार है? मेरी मदर बीमार है सर। 77 ऑक्सीजन लेवल चल रहा है कंटिन्यू। अब आपको मिलने की उम्मीद है? कैसा जी लग जी सर, वो मिल जाएगा सर। बहुत रिलीफ फील हो रहा है कि कम से कम दिन भर दौड़े हैं तो शाम को मिल जाए। मोहित चौरसिया रहा है? चौरसिया जी, आप यहाँ कैसे आए हैं? हमारा घर इल्फातगंज है। हमारे नाने का तबीयत ख़राब है तो सिलेंडर लेने हम यहीं से आए। नाना कहाँ पर है? बस्ती में बस्ती में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। जिला अस्पताल से। सुल्तानपुर जिला अस्पताल से। तो कितना सिलेंडर आप ले जा रहे हैं? सर 30 सिलेंडर वहाँ से भेजे हैं, 25 सिलेंडर का आदेश हुआ है, यहाँ एसडीएम साहब ने दिया है। तो क्या सुल्तानपुर में ऑक्सीजन नहीं है क्या? सर वहाँ से भेजे हैं, ऑक्सीजन की कमी है इसीलिए। कहाँ से आए हैं भैया? हम शाहगंज जौनपुर से। कितना सिलेंडर आप ले जा रहे हैं? 20 लाते हैं सर, 15 जाता है क्योंकि सबको देखना है, इसीलिए विश्वकर्मा जी और एसडीएम साहब यहाँ के 15 भिजवा रहे हैं, सबको मैनेज इसमें कर रहे हैं। तो क्या शाहगंज में कमी हो गई है? कमी हो गई सर, कमी है। यहाँ से आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत। विश्वकर्मा जी का बहुत धन्यवाद, यहाँ के एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, वहाँ पर तो ज़बरदस्त भीड़ हमने देखा और लोगों से पूछा भी, लोगों को तो काफ़ी राहत महसूस हो रहा है। लेकिन आपकी सुरक्षा के ऊपर बड़ा खतरा है, आपके जो वहाँ वॉलंटियर लगे हुए हैं उनके ऊपर खतरा है। तो क्या प्रशासन कोई वहाँ पर सुरक्षा नहीं दे रहा है? और सुरक्षा आप देख ही क्या है, 2 सिपाही वहाँ से तैनात है। और व्यवस्था क्या है, वैसे हमारा काम जो है, प्रभात हमारे जो मैनेजर है इसको जो देखते हैं काम, इनको ज़्यादा जानकारी है सुरक्षा व्यवस्था के विषय में। नहीं, प्रभात सिंह के बारे में तो आपने बताया कि 24 आवर्स है जो कोरोना फाइटर की तरह। हाँ 22 घंटा एक काम कर रहे हैं इस समय जो। और बाकी वहाँ की व्यवस्था के बारे में प्रभात जी बता पाएंगे कि क्या इनको दिक्कत है। सब मिलाकर के आप लोगों को ज़िंदगी दे रहे हैं और आग से खेलते हुए, पूरी तरह से खतरे से खेलते हुए। एक चीज़ हमने सुना था कि शायद आपने गरीबों के लिए और अम्बेडकर नगर की जनता के लिए कुछ सौगात दिया है, कि उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, हमने जो है पिछले संडे को करीब 125 सिलेंडर फ्री बांटा। आज भी जो हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति आता है, कोविड की रसीद है उसके पास और आधार कार्ड है, उसको हम फ्री सिलेंडर अवॉइड करा रहे हैं। वैसे सिलेंडर का रेट क्या रखा है? 506 रुपया गवर्नमेंट रेट है जिसमें दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो हम आम पब्लिक को दे रहे हैं 500 रुपया लेकर उनको सिलेंडर भर के दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 500 में? जी सिर्फ 500 रुपया। कोई आप ऐसा इंसिडेंस बताइए कि अम्बेडकर नगर से बहुत दूर से कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी आया हो और गिड़गिड़ा रहा हो कि मुझे। आपके आगरा से आ रहे हैं, लखीमपुर से आ रहे हैं, सीधी से अभी आदमी लेके गया है। अभी आपके सामने फ़ोन आया, गोपालगंज बिहार से जो है वहाँ से लोग आ रहे हैं 1-1, 2-2 सिलेंडर के लिए। जो भी आ जाता है हमारे, जबकि हमारे यहाँ का प्रशासन का सख्त निर्देश है कि ज़िले के बाहर बगैर अनुमति के नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो 1 सिलेंडर के लिए आके रोता है, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट का हो, उसको हम 1 सिलेंडर केमिकल, कौन से केमिकल से ऑक्सीजन बनता है? क्या वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है आपके पास? नहीं सर, ये जो बनता है ऑक्सीजन राउरकेला में बनता है, बोकारो में बनता है। हमारे पास अपना टैंकर है, गाड़ी यहाँ से जाती है, बोकारो राउरकेला से भर के लाती है, हमारे टैंक में स्टोर करती है। इसके बाद हम रिफ़िल करके लोगों को दे। इसकी अनुपलब्धता कभी रहती है? कभी? जी हाँ, हमको फुल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। जो टैंकर हमारा, अगर फुल ऑक्सीजन मिले तो आप, तो हम इसको जो है 600 सिलेंडर हम पर डे प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो हम यहाँ पर पब्लिक को दिक्कत नहीं आने देंगे। सिर्फ आप गवर्नमेंट लोगों के लिए लाइफ लाइन बने हुए हैं, आपने क्या संकल्प लिया है? ये फाइट आप कब तक करते रहेंगे? सर, हम जो है मजदूरी करके मालिक बने हैं। हमको गरीबी का एहसास है कि 10 रुपया की दवा के पीछे हमारी एक बहन ख़त्म हो गई थी। आज भी हमको एहसास है कि जो गरीब पब्लिक है उसके पास जो आफत आई है, अगर इस समय हम सहयोग नहीं दे सकते हैं तो वो बेचारे टूट जाएंगे।
ये है विश्वकर्मा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक राम प्यारे विश्वकर्मा। बहुत ही हार्ड टच इन्होंने एक बात कही कि 10 रुपये के लिए मेरी बहन की मौत हो चुकी है, मैंने गरीबी देखा है। हम इस तरह के शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। APDP न्यूज़ के साथ कैमरामैन अहमद अली सलमानी के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।